नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, कैप्टन सहित 5 जवान शहीद। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रिजेंद्र, सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द। जांच पूरी होने तक मसूरी एकेडमी में रहेंगी। नाम बदलने और गलत उम्र बताने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच पूरी होने तक वह यहीं रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडकरी ने 16 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप के हमलावर ने पहले प्रैक्टिस की, फिर गोली चलाई। 2 दिन की तैयारी, बेडरूम तक पहुंची एफबीआई। जी हां दोस्तों, तारीख 13 जुलाई जगह अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य। एक 20 साल लड़का बंदूक की दुकान में घुसता है और वहां से 50 राउंड गोलियां खरीदता है। इसी दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली में जानलेवा हमला हो जाता है। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकल जाती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट गोली चलाते ही पूर्व राष्ट्रपति को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर हमलावर को एक ही गोली में ढेर कर देता है। गोली चलाने वाले लड़के की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई है। शख्स के बारे में सामने आया है कि हमलावर को स्कूल में स्टार अवार्ड मिला था। पुराने दोस्त बोले कि वह शांत और अलग थलग रहता था, उसे स्कूलमेट चिढ़ाते भी थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सेट कर दिया एजेंडा। लोकसभा में जिससे मिली थी हार, उसी को बनाया हथियार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जिस आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, अब आगामी विधानसभा चुनाव में उसी को अपना हथियार बना लिया है। दरअसल दोस्तों भाजपा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने में लग गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों के साथ मुस्लिम आरक्षण भी शामिल है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा ने विपक्षी दलों पर जमकर हल्ला बोला था और आरोप लगाया था कि वे अपने राज्यों में मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी जवाबी हमला बोलते हुए भाजपा पर यह आरोप लगाया था कि 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने पर वह आरक्षण को ही खत्म कर देगी। हालांकि नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने अपनी रैलियों में विपक्ष के इस आरोप को एक प्रोपेगेंडा करार दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5-10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीएम योगी के बाढ़ की हालात को लेकर चर्चा भी की। उधर दोस्तों बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कटरा, प्रखंड और गामती और लखनदेई नदी उफान पर है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाएगी पाकिस्तान सरकार। राजद्रोहों में शामिल होने का आरोप। सरकार बोली पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। जी हां दोस्तों, शहबाज सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पर बैन लगाने जा रही है। सोमवार को शहबाज सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने बैन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। सरकार ने यह फैसला उस वक्त किया जब पीटीआई के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल से जेल में है। 2 दिन पहले इमरान खान इद्दत मामले में
बरी होने के बाद सभी मामलों में रिहा हो गए थे, लेकिन वे जेल से बाहर आ पाते इससे पहले ही एनएबी की टीम ने उन्हें एक और मामले में जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तोशखाना से जुड़े नए मामले में गिरफ्तार करने नेशनल अकाउंटेबिलिटी एनएबी की टीम अडियाल जेल पहुंची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की हालत खराब, कमाई सिर्फ 11.85 करोड़। दर्शकों को थिएटर में बुलाने के लिए फ्री में चाय समोसे बांटे जा रहे। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार की सरफिरा की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग बहुत ही खराब रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खराब प्रदर्शन को देखते हुए एक मल्टीप्लेक्स ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक ऑफर की पेशकश की है। अब फिल्म के टिकट के साथ ही लोगों को चाय और 2 समोसे फ्री में मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 दिन में 11.85 करोड़ रुपए ही रहा है। दोस्तों, आइनॉक्स मूवीज ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सरफिरा कॉम्बो के साथ अपनी भूख को दूर भगाओ। इसे यम्मी कॉम्बो में 2 समोसा और चाय, साथ में फ्री मर्चेंटाइज टैग आपके ऑर्डर के साथ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति मामले में ईडी सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नीतीश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट। 10 ग्राम गोल्ड 72,713 रुपए पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 91,465 रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज मामूली तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 रुपए चढ़कर 72,713 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 72,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। हालांकि दोस्तों, चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी 362 रुपए फिसलकर 91,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 91,827 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप से पहले भी सीक्रेट सर्विस से हुई गलती, ओबामा को छोड़ सेक्स वर्कर के साथ घूमने लगे एजेंट्स, बाथरूम तक साथ जाने वाली एजेंसी की कहानी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त वे पेनिसिल्वेनिया की बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असाल्ट राइफल से चलाई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 मीटर दूर था। सीक्रेट सर्विस फिर भी उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया, जिससे पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में कार में सनरूफ से बाहर निकलने पर रोक, एडीजीपी ने जारी किया आदेश। कहा, वीडियो सामने आया तो अनसेफ ड्राइविंग की कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, चलती कार की सनरूफ खोलकर उसके अंदर खड़े होने या मौज मस्ती करने वालों पर पंजाब पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इस संबंध में पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई गई है। इसके पीछे का मकसद सड़क हादसों को रोकना है। साथ ही पंजाब पुलिस ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई शिकायत या वीडियो सामने आती है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी की ओर से बेंगलुरु की तर्ज पर जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है, उनसे निकलकर छोटे बच्चे और बड़े राष्ट्रीय व राज्य मार्गों और शहरों में हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का चालान किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शहीद के पेरेंट्स, पत्नी को इंश्योरेंस फंड से 50-50 लाख रुपए मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। जी हां दोस्तों, सियाचिन सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। शहीद के माता पिता ने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा बोले कुछ समय तक टेस्ट वनडे खेलूंगा, टी20 से संन्यास ले चुके शाह ने कहा था रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही टी20 से संन्यास की घोषणा कर चुके रोहित शर्मा ने टेस्ट और वनडे में खेलने को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया। रोहित ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे कम से कम कुछ समय के लिए खेलते हुए देखेंगे। इससे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम को बधाई दी और वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेगी। भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले महीने के आखिरी में वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहा था। दोस्तों भारत ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है।